सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर बजट 2026-27 से ठीक पहले विधायकों के साथ संवाद की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और सरकार का बड़ा कदम ये है कि कश्मीर संभाग के विधायकों के साथ 3 चरणों में प्री बजट मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय के अंदर अहम मंथन होगा और डीडीसी जो है तमाम क्षेत्रों के वो वर्चुअली इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे और विकास एक मुख्य एजेंडा रहेगा इन तमाम मीटिंग्स का। बजट को लेकर तैयारियां जहां पर तेज हो गई हैं और 1 फरवरी को जो है वो यहाँ पर यूनियन बजट पेश होगा और उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं जो है वो देखने को मिलेगी अलग अलग राज्यों में। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बजट पेश होगा और बजट पेश होने से ठीक पहले जो प्री बजट मीटिंग्स का दौर है, कल भी हमने इस पर जानकारी आप तक पहुंचाई थी, एक प्रॉपर डिस्कशन की थी, लेकिन अब कश्मीर के जो तमाम विधायक हैं उनके साथ ये मीटिंग्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट 2026-27 की तैयारियों को लेकर विधायकों से प्री बजट परामर्श की श्रृंखला शुरू करने का ऐलान किया है। वित्त विभाग और साथ ही साथ सिविल सचिवालय की ओर से जो आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, ये परामर्श मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जो है वो किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के सुझाव और फीडबैक प्राप्त करना है। वहीं कश्मीर संभाग के विधायकों के साथ पहली बैठक कल यानी कि 23 जनवरी को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी। 3 घंटे का लंबा अंतराल जो है वो यहाँ पर तय किया गया है और 3 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल जिलों के जो भी विधायक हैं वो शामिल होंगे। वहीं दूसरी बैठक उसके ठीक अगले दिन यानी कि शनिवार को 24 जनवरी को होगी और इसका समय सुबह 10 बजे रहने वाला है और दोपहर 1 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, जिसमें कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा जिलों के जो विधायक हैं वो शामिल होंगे। उसी दिन जो तीसरी बैठक है यानी कि 24 जनवरी को ही तीसरी बैठक भी होगी, जो कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें कि बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा जिले के विधायकों के साथ ये मीटिंग आयोजित होगी। सभी बैठकें सिविल सचिवालय श्रीनगर के HCM मीटिंग हॉल के अंदर होगी, जहां मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार, मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिवों को उपस्थित रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जबकि जो तमाम डीडीसीज हैं अलग अलग क्षेत्रों के वो वर्चुअल मोड से इस मीटिंग के अंदर जुड़ते नजर आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये प्री बजट मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो शुरू होगा कल से यानी कि 23 जनवरी से 3 बजे पहले मीटिंग होगी और 3 घंटे तक ये लंबी मीटिंग जो है वो चलती नजर आएगी। हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। आपसे जानना चाहूँगी, जो 3 मीटिंग्स हो रही है कश्मीर के विधायकों के साथ, पहले इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या फ्यूचर प्लान है गवर्नमेंट का कि जम्मू के विधायकों के साथ भी मीटिंग की जाएगी? हाँ शिपन, ये माना जा रहा है कि पहले फेज़ में जो है कश्मीर के विधायकों के साथ बातचीत की जाएगी और हम सब जानते हैं कि कश्मीर से ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और सरकार इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। वो अपने विधायकों से पूछेंगे कि उनके प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या हैं और 3 दिन लगातार मीटिंग चलेगी। चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ रहेंगे, चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग को चेयर करेंगे और विधायकों से पूछेंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या क्या दिक्कतें हैं और इस बजट में आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं कि सरकार आपको क्या बजट में दे, ताकि आपकी उस कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो ग्रीवेंसेस हैं वो उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि पहले फेज में वो कश्मीर में 3 दिन लगातार मीटिंग करेंगे और ऑलमोस्ट सभी जिलों को वो कैटर करेंगे और उसके बाद, हालांकि हम सब जानते हैं कि 29 सीटें बीजेपी के पास हैं और सभी की सभी जम्मू प्रोविंस की है, उसके बाद हो सकता है कि माना जा रहा है, जैसे सोर्सेज बता रहे हैं कि जम्मू के विधायकों के साथ भी विस्तार से मीटिंग होगी और बजट में क्या वो चाहते हैं उनका भी राय जानी जाएगी। विनोद जी, देखिए सुझाव जो है वो विधायक सामने रखेंगे, लेकिन क्या लगता है कि इस बजट के अंदर उन विधायकों के सुझाव को कंसीडर किया जाएगा? देखिए, कंसीडर करना चाहिए क्योंकि वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के। अभी
डीडीसी का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। बीडीसी का कार्यकाल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हमारे साथ हमारे पास ना तो नगर निगम नगर निकाय हैं और ना ही पंचायत सरपंचेज हैं। तो अभी डीडीसी बचे हुए हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने पहले कहा कि डीडीसी का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और मीटिंग में आपने ये भी कहा कि उनको वर्चुअल मोड में उनको भी लिया जाएगा डीडीसी को, क्योंकि उनकी क्या राय है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लाजमी हो जाता है कि जो सजेशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कैबिनेट में। और दूसरा शिपन बड़ी बात यह है कि कुछ लोग अभी भी इनॉयड हैं कि प्री बजट मीटिंग में पहले ट्रेडर्स के अलग से बुलाया जाता था, चैम्बर को अलग से बुलाया जाता था, इंडस्ट्रीज को अलग से बुलाया जाता था। इस बार प्री बजट मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ है। वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी बुलाया जाए और हमारी राय भी कंसिडर की जाए। बिल्कुल। विनोद जी, आपने डीडीसीज का जिक्र किया, तो डीडीसीज जब वर्चुअली इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे, जब ऑलरेडी विधायक हैं, लेकिन फिर भी डीडीसीज के शामिल होने से जो एक ग्राउंड लेवल की जो विकास का एक मॉडल होता है वो कहीं ना कहीं सामने रखा जाएगा। ज़मीनी सतह पर किस तरीके से विकास होना चाहिए हर एक गांव, हर एक कस्बे के अंदर, वो भी सामने आ सकता है सरकार के। बिल्कुल, इसको हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के चलते ही हमने डीडीसी और बीडीसी और पंचायत सरपंच के इलेक्शन करवाए थे। खैर, उनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, बीडीसी बचे हुए हैं। डीडीसी अपने अपने एरिए को भली भांति जानते हैं और जो वर्चुअल मोड में वो मीटिंग करेंगे, वर्चुअल मोड में जो अपने सुझाव देंगे, मुझे लगता है कि वो बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे। और उन सुझाव को सरकार को चाहिए कि उन सुझाव को भी बजट में कंसीडर किया जाए। अगर एमएलए के सुझावों पर तवज्जो दी जा सकती है तो डीडीसी जो वर्चुअल मोड में जुड़े होंगे उनके सुझावों पर भी बड़ी गंभीरता से जाँच करेंगे। विनोद जी, जो रीजनल इम्बैलेंस हम देखते हैं जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा इस बार बजट में? क्योंकि हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। इस बार ही कैसे इसको एड्रेस किया जाएगा, इस इशू को, रीजनल इम्बैलेंस के? देखिए, उमर अब्दुल्ला बड़े सुलझे हुए नेता हैं और उनको पता भी है कि अगर हमने इस वक्त जम्मू खित्ते के साथ कोई सुतेला व्यवहार करने का प्रयत्न किया तो उनके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। क्योंकि फुल मेजॉरिटी में 29 सीटें जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, तो वो रोष बढ़ सकता है। इसलिए उमर अब्दुल्ला कतई नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसमें जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात की बू आती होगी, तो उसके लिए उनको भुगतना पड़ सकता है। विनोद जी, एक आखिरी कमेंट चाहूँगी, विपक्ष इन प्री बजट मीटिंग्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है? देखिए, अगर तो पॉजिटिव वे में मीटिंग्स की जाती हैं तो विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाएगा और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिहाज से प्री बजट मीटिंग में अपने अपने सुझाव देगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन के एक अहम रोल रहता है और उनको निभाना भी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने तमाम बातें साझा की। और अभी फ़िलहाल ये मीटिंग्स का दौर कल से शुरू होगा और 2 दिनों के अंदर 3 अलग अलग जो एरियाज़ के विधायक हैं उनकी मीटिंग्स देखने को मिलेंगी। कल एक मीटिंग होगी और उसके बाद 24 जनवरी को यानी कि शनिवार के दिन 2 अलग अलग मीटिंग्स होंगी जिसके अंदर के अलग अलग एरियाज़ के विधायक शामिल होंगे, फिलहाल कश्मीर डिवीज़न के। लेकिन जब ये कश्मीर डिवीज़न की मीटिंग्स का सिलसिला खत्म होगा तो उम्मीद ये है कि जम्मू जो डिवीज़न है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की अधिकतर सीटें हैं, 29 सीटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में है, उनके साथ भी इसी तरीके से मीटिंग्स की जाएंगे और उनके भी विचार साझा किया जाएंगे।